हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक हैं। दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 हर अर्धस्वायक अंगक हैं। कथन 2 पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं और इनमें डीएनए होता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ए, कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 गलत है। बी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। सी, कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। या विकल्प डी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक अर्धस्वायत्त अंगक। माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक अर्धस्वायत्त अंगक। अब माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिका में मिलने वाले दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जिन्हें हम अर्धस्वायत्त अंगक कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए, एंजाइम तथा प्रोटीन संश्लेषण की प्रणाली पाई जाती है। जिस तरीके से केंद्रक के पास डीएनए और आरएनए होता है तथा वह कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके पास में अपना खुद का डीएनए होता है, जिससे वह आरएनए से प्रोटीन तथा एंजाइम का संश्लेषण कर सकते हैं। परंतु ये अपनी मुख्य प्रोटीन और अधिकांश प्रोटीन के लिए कोशिका पर निर्भर रहते हैं। जिस कोशिका में है उसी पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए ये अर्धस्वायत्त अंगक कहलाते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स का निर्माण तो ये कर सकते हैं परंतु मुख्य प्रोटीन, अधिकांशतः प्रोटीन के लिए ये कोशिका पर निर्भर करते हैं। अतः कथन 1 बिल्कुल सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक दोनों ही अर्धस्वायत्त कोशिकांग होते हैं। अब अगर कथन 2 को देखें तो उसमें कहा गया है कि ये पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं और इनमें डीएनए होता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये दोनों ही पूर्ववर्ती कोशिकांगों के खंडन या फिजन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, विभाजन के द्वारा बनते हैं। और अभी हमने देखा कि इनके पास अपना खुद का डीएनए भी उपस्थित होता है, परंतु यहाँ एक और बात कही गई है कि प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है। यह गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए होता है। अतः ये अपनी खुद की प्रोटीन संश्लेषित भी कर सकते हैं। इनमें प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव नहीं होता, बल्कि प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली उपस्थित होती है। अतः यहाँ विकल्प 1 सही है पूरी तरीके से, लेकिन विकल्प 2 में क्योंकि कहा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है, अतः विकल्प 2 गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।